प्यारे बच्चों, Excellency, Director Sir, respected Principal Ma'am, all of my staff members, और doctors, engineers, RAS, IAS, कुछ एक्टर्स तो ठीक है, एक्टिंग तो ये अभी भी करते हैं, सर्कस से सब छुट्टियों में हैं। देखो प्यारे बच्चों, आज लास्ट डे है आपका, तो एक चीज जैसे संग्राम ने कही थी कि सर पूरा साल हो गया, अंग्रेजी मेरे समझ में नहीं आई। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, अगर आप जैसे 10th तक सब साइंस पढ़े हुए हो, तो इस जो यूनिवर्स है उसमें किसकी जो मोशन है या वेलोसिटी है वो सबसे तेज होती है। मतलब किसका वेग सबसे तेज होता है? प्रकाश का। ठीक, प्रकाश के अलावा तो कोई चीज नहीं है जिसका वेग तेज हो। मतलब जैसे सूरज है, उसकी रोशनी पृथ्वी पर आने में लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन आपको सूरज के बारे में सोचने में कितना टाइम लगता है ये बताओ। 800 सेकंड। मतलब जो प्रकाश का वेग है ना, उससे ज्यादा तेज अपने जो सोचने की जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है ना, वो होती है। तो आपकी जो सोच है ना, उसको पहले तो पॉजिटिव वे की ओर लेके जाएं। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जब आप सोच लेते हैं कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो जिंदगी में ही समझ में नहीं आना है। पहले तो आपकी सोच को सुधारें, और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें कि जो होना है वो होगा। आप अपने जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में डालिए। देखिए, एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने आपको सुनाई भी है शायद, कि बात है अपने हेवन की बात है, स्वर्ग की बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो यमराज है और यमराज और गरुड़ थे। अब यमराज और गरुड़ दोनों दोस्त थे और वहीं पर ही काम करते थे। यमराज जी का जो काम था वो फिक्स था, लोगों को लेके आना बारी बारी। अब वो जो स्वर्ग का जो गरुड़ है उसकी एक दोस्ती हो जाती है तोते के साथ, जो यहाँ पर पृथ्वी में ही निवास करता है, अर्थ पर ही रहता है। अब ये जो दोस्ती हो गई उसकी, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो तोता और जो गरुड़ है ना, वो आपस में खूब बढ़िया बातचीत करते रहते हैं। और इसके पास में, तोते के पास में भी कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं वो आ जाते हैं, और वो यमराज उसको दिखाई देते हैं। तो जब भी यमराज किसी को लेने के लिए जाते थे ना, इस पृथ्वी से अलविदा करते थे, तो वो हमेशा तोता है ना यमराज को देखता था। अब एक दिन की बात है कि यमराज को अपने काम से किसी को लेने के लिए जा रहे थे, कोई आत्मा लेने के लिए जा रहे थे, और तोते को देखकर वो हंस रहे। अब हंसते ही तोते को हो गई टेंशन कि यार आज यमराज जी मेरे को देखकर कैसे हंस रहे। शाम को वो गरुड़ आएगा तो उससे बातचीत करूंगा। तो तोता जो था उसने गरुड़ को पूरी बात बताई कि यार आज तो बहुत ही भूल हुई मेरे साथ, और यमराज है ना मेरे को देखकर हंस के गए, जरूर दाल में कुछ काले। तो गरुड़ ने कहा तो टेंशन मत ले यार, तेरा भाई अभी बैठा है, जिस तरीके से आप आपस में कहते हैं ना उस तरीके से का कोई माहौल था। तू बैठ मेरे पीछे, मैं तेरे को 7 समुद्र पार छोड़ के आ जाता हूँ। एक गुफा है मेरे ध्यान में, वहां पर छोड़ के आ जाता हूँ, और वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, जो तेरे को मौत का डर लग रहा है ना वो भी नहीं होगा। तो तोते को बिठाते हैं, और गरुड़ जी में तो पावर थी, क्योंकि तोता को वो 7 समुद्र पार करना ना तो शायद 3-4 साल लग जाते उसको, और वो उसको उस गुफा में छोड़ के आ जाते हैं। अब वो वापस से जो गरुड़ है वो जाता है यमलोक में, और यमराज जी के पास में बातचीत करता है, और वो पूछ लेता है उनसे कि आज मेरे दोस्त को देखकर आप हंसे कैसे थे। तो यमराज जी पूरी बात बताते हैं कि भाई बात ऐसी है कि उस तोते की जो मौत है ना वो 2 घंटे बाद में पता है कहाँ होनी है? 7 समुद्र पार होनी है। और मैं ये सोचकर हंस रहा था कि तोता पहुंचेगा कैसे वहां पर, कैसे उसको बिल्ली खाएगी। तो जो होना है ना वो होके रहेगा। फर्स्ट तो आप ये याद रखें, और अपने जो एफर्ट्स है ना वो पॉजिटिव में, जो थिंकिंग है ना उसको आप सुधारें। टेंशन लेने की आपको 1% जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट है 100% सही रहेगा। पहले तो आप ये दिमाग में सेट रखें, ठीक है। और जो नहीं आता है ये कभी भूले नहीं कि मेरे को नहीं आता है, आप सब कुछ कर सकते हैं।
आपके पास सब कुछ है और आप सब कर लेंगे। आप चिंता बगैर फालतू की ना करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।